हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है एजुकेशनल फुल फॉर्म्स, जो कि आने वाले टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें पढ़कर आप इजीली 5 से 6 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर जो फुल फॉर्म्स दिख रही हैं, ये सारी फुल फॉर्म्स DSSB PRT 2018 के एग्ज़ाम में सिर्फ एक सेट के अंदर आई थी। यानी सिर्फ एक सेट में ये 5 फुल फॉर्म्स पूछी गई थी। तो अगर आप सभी फुल फॉर्म्स को एक बार समझ के पढ़ लेते हैं तो आप इजीली 5 से 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लगभग 100 फुल फॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, जिन्हें आप इजीली समझ सकें। उसके लिए 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट्स, उसके बाद हम करेंगे एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम और स्कीम के इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स और उनके ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यानी कब वो स्थापित किए गए थे। फुल फॉर्म्स का थर्ड ग्रुप है एक्ट्स एंड मिनिस्ट्रीज। फोर्थ ग्रुप में हमारे पास है इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन के इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। और फिफ्थ ग्रुप में हमारे पास है मिसलेनियस फुल फॉर्म्स, यानी मिक्स्ड फुल फॉर्म्स हर ग्रुप से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी टीचिंग या टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम स्टार्ट करें नेशनल इंस्टीट्यूट से। नेशनल इंस्टीट्यूट्स में इनके फुल फॉर्म और ये कहाँ पर स्थित हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहला है NIEPVD, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज। ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट इज NIEPID, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये सिकंदराबाद में स्थित है। थर्ड इज NIEPMD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जो कि चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट इज NILD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट NIMHR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट इज AYJNISHD, जिसका फुल फॉर्म है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, जो कि मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट इज ISLRTC, इसका फुल फॉर्म है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इज SV निर्तार, यानी SVNIRTAR, इसका फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट इज PDUNIPPD, इसका फुल फॉर्म है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। ये न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, स्कीम्स और प्रोग्राम्स की तरफ। फर्स्ट इज UGC, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि 1956 में स्टैब्लिश किया गया था स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट इज AICTE, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसको 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज NAAC, इसका फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट ऑफ एक्रीडिटेशन काउंसिल इस्टेब्लिश्ड बाय UGC। इसको UGC ने इस्टेब्लिश किया था 1995 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट इज NCERT, इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT को 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज SCERT, इसका फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ था, 1988 में। अगला है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी MHRD ने 1979 को स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट इज NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी MHRD ने 1989 को स्टैब्लिश किया था। इसका हेडक्वार्टर नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट इज आयुष को 2014 में स्टैब्लिश किया गया था। इसकी फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी। अगला है दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग। ये एक एप्लीकेशन है जहां पर CBSE या NCERT द्वारा कोर्सेज दिए जाते हैं, डिजिटल कोर्सेज दिए जाते हैं, जहां पे टीचर्स की ट्रेनिंग को और इफेक्टिव बनाया जाता है। नेक्स्ट इज यूनिसेफ, इसको 1946 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। अगला है यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इज
कैब, CABE, फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसको 1920 में बनाया गया था। अगला है NPERC, फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिव्यू कमेटी। इसको आचार्य राममूर्ति कमेटी नाम से भी जाना जाता है। इसको 1990 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसको इस्टेब्लिश इसलिए किया गया था ताकि ये 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको रिव्यू कर सके। अगला है CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको 1962 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज ICSE, जिसको 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका फुल फॉर्म है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट इज CIET, फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, established in 1984। नेक्स्ट इज NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसको 1995 में बनाया गया था। अगला है ICAR, फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसको 1929 में शुरू किया गया था। इस नीति आयोग के नाम से जिसे आप जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सबसे पहले 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट इज STEM, STEM, फुल फॉर्म साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसको 2001 से लागू किया गया था। ये इन 4 एरियाज में स्टूडेंट्स को एक्सेल करने की सोच से बनाया गया था। नेक्स्ट इज NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको 2017 में शुरू किया गया था। अगला है IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, established in 1974। नेक्स्ट इज DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसको 1991 में शुरू किया गया था। अगला है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, POA। इसको 1992 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट इज SSA, यानी सर्व शिक्षा अभियान। इसको 2000 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट इज RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, 2009 में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट इज MDM, यानी मिड डे मील। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी प्राइमरी क्लासेस में बच्चों के एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल अटेंड करें। नेक्स्ट इज KVS, यानी केंद्र विद्यालय संगठन। इसको 15 दिसंबर 1963 को बनाया गया था। अगला है NVS, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय। इसको 1986 में सबसे पहली बार स्थापित किया गया था। नेक्स्ट इज UNEP, यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, established in 1972। नेक्स्ट इज IDEA, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। इसको 1975 से लागू किया गया था। नेक्स्ट इज IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, 1985 में बनाई गई थी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्ट्स और मिनिस्ट्रीज। उसमें सबसे पहला है PWD, यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसको 1995 में शुरू किया गया था। इसमें कुल 7 डिसेबिलिटीज थी। नेक्स्ट इज RPWD, यानी राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। 1995 का जो PWD एक्ट है उसको रिवाइज करके 2016 में उसकी डिसेबिलिटीज को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया था। नेक्स्ट इज RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में आया था। नेक्स्ट फुल फॉर्म इज NPE, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। सबसे पहली बार 1968 में, उसके बाद 1986 और उसके बाद लेटेस्ट अभी 2020 में। नेक्स्ट इज नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जो कि 1999 में आया था, NTA। नेक्स्ट फुल फॉर्म इज MHRD, इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन को देखता है। MSJE, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, यानी SC, ST, OBC, डिसेबल्ड पीपल या ड्रग अब्यूज पीपल, इनकी एजुकेशन को देखता है। नेक्स्ट इज MHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसको 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पार्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन के इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। सबसे पहला है RCI, यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसको 1986 में फॉर्म किया गया था, और जो RCI एक्ट है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, उसको 1992 में लागू किया गया था। नेक्स्ट इज CWSN, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अगला है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट इज ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी इसको स्वलीनता भी कहते हैं। अगला है IEP,
इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। जब हम किसी स्पेशल स्कूल की या इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं तो हर बच्चे का रिकॉर्ड एक आईईपी के थ्रू मेंटेन किया जाता है, जिससे उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता है और जिसमें उसकी बिहेवियरल स्किल, एकेडमिक स्किल सभी को इंक्लूड किया जाता है। वो एक आईईपी कहलाता है। नेक्स्ट है ईआईपी यानी अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। किसी भी स्टूडेंट में अगर किसी भी डिसेबिलिटी का लक्षण दिखाई देता है तो उसका अर्ली इंटरवेंशन किया जाता है, जल्द से जल्द पता लगाया जाता है। उस प्रोग्राम को कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। नेक्स्ट इज यूएनसीआरपीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये 2006 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट इज एसएलडी यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसके अंदर वो डिसेबिलिटीज आती हैं जो लर्निंग से रिलेटेड है। आपने अगर लर्निंग डिसेबिलिटीज की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट इज SEN, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स यानी बच्चों की विशेष आवश्यकताएं। अगला है ABC, ऑटिज्म बिहेवियर चेकलिस्ट, यानी जो ऑटिज्म जिन बच्चों को होता है उनके जब बिहेवियर को मॉनिटर किया जाता है तो उसके लिए जिस चेकलिस्ट को प्रिपेयर करते हैं उसको ABC कहते हैं। नेक्स्ट इज EDIP, इसका फुल फॉर्म है असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर परचेज और फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। इस स्कीम को 1981 में शुरू किया गया था। अगला है AICB, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड। नेक्स्ट इज ASDS, एस्पर्जर सिंड्रोम डायग्नोस्टिक स्केल। नेक्स्ट इज IEDSS, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। इसको 2009 और 10 में शुरू किया गया था। ये जो हमने इससे पहले IEDC पढ़ा था, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, उसको रिप्लेस करता है। नेक्स्ट इज एलिम्को, ALIMCO, इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये 1972 में स्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट इज ID यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट इज CP, सेरेब्रल पाल्सी। IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट। नेक्स्ट इज MA यानी मेंटल एज। CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज। IQ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज यानी एक्चुअल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट इज ISL, इंडियन साइन लैंग्वेज। द लास्ट पार्ट इज मिसलेनियस पार्ट, जिसमें हमारी सारी मिक्स्ड एब्रिविएशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें बहुत सी एजुकेशनल एब्रिविएशंस यूज़ की गई हैं जो कि इस सेगमेंट में इंक्लूडेड है। तो ये सारी ही एब्रिविएशंस आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मिसलेनियस में पहला है NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन। इसकी शुरुआत 1988 में की गई थी। CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, 2009 और 10 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट इज NFE, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसके अंदर ODL यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग आता है। नेक्स्ट इज NOS, नेशनल ओपन स्कूल। नेक्स्ट इज UDL, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, यानी सभी बच्चों को यूनिवर्सली यानी सार्वभौमिक तरीके से लर्निंग कराना। नेक्स्ट इज NRT, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इसमें एक प्री डिफाइंड यानी एक निर्धारित पॉपुलेशन में से टेस्ट किया जाता है और स्कोरिंग या फिर ग्रेडिंग की जाती है। नेक्स्ट इज CRT, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। इसमें स्कोर्स की मदद से बच्चों के बिहेवियर का असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज TMT यानी टीचर मेड टेस्ट, जो टेस्ट टीचर के द्वारा बनाया गया हो। नेक्स्ट इज NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला है UEE, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। अगला है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अगला है TET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगला है CSS, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगला है ECE, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। नेक्स्ट इज CDC, इसके दो फुल फॉर्म्स हैं। जब भी आपको एग्जाम में दिए जाएंगे तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में से एक ही होगा ऑप्शंस में। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और अगला है चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट फुल फॉर्म फॉर NCLB यानी नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, कोई बच्चा पीछे ना छूटे। नेक्स्ट इज ITPD, इसका फुल फॉर्म है इन सर्विस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज AI, विच मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है BEO यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। नेक्स्ट DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एक पर्टिकुलर ब्लॉक का ऑफिसर होता है और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पूरे डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन इंचार्ज होता है। नेक्स्ट इज UR,
यानी अनरिजर्व्ड, जो आप कैटेगरीज फिल करते हैं उसमें आता है। नेक्स्ट ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब। नेक्स्ट SC शेड्यूल्ड कास्ट। नेक्स्ट इज OBC अदर बिलो कास्ट। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।